महाराष्ट्र और झारखंड के अंतिम चरण के साथ ही यूपी उपचुनाव का मतदान भी कल संपन्न हुआ और कटेंगे तो बटेंगे का असर यूपी में दिखाई दे रहा है। अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें, आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और यूपी उपचुनाव की 9 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई गई है। वहीं 3 सीटों पर सपा को जीत का अनुमान जताया गया है। गाजियाबाद बीजेपी जीत रही है, मीरापुर में आरएलडी, करहल में सपा, कटहरी में बीजेपी, फूलपुर में बीजेपी, खैर भी बीजेपी, कुंदरकी में सपा, मंझवा बीजेपी और सीसामऊ में सपा प्रत्याशी एग्जिट पोल में जीत रहे हैं। अब कानपुर के सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी जीतती हुई नजर आ रही हैं, तो बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को एग्जिट पोल में हारते हुए दिखाया गया है। वहीं सपा ने इस पर जवाब दिया है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन को लगाकर बेईमानी की है, ये कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की 5 से 6 सीटों पर जीत पक्की है, बाकी सीटों पर भी अच्छा लड़ेंगे। अब ये बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने बरेली में कही है और उन्होंने कहा कि 23 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोगों के दिलों में राज कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वीरपाल सिंह यादव के बड़े भाई रामधन सिंह का निधन होने पर उनके आवास पर शोक संवेदना जताने के लिए सपा के सीनियर नेता शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा हार के डर से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की हम एक सूची बनाएंगे, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी ने गुंडई के बल पर डीएम और एसएसपी के माध्यम से वोट डलवाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी चुनाव में पेश आ रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा के वोटर्स को पोलिंग बूथ पर जाने नहीं दिया गया, हमारे वोटर्स के आधार कार्ड छीन लिए गए। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हरा कर भेजेगी। करहल में हुई हत्या मामले में भी सपा के कद्दावर नेता ने कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए सभी 9 सीटों पर बुधवार को मतदान हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। बुधवार को मतदान के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन पर वोटर्स को वोट न डालने देने का आरोप लगाया था और इसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए कानपुर में 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था। वहीं सीसामऊ, कुंदरकी, मीरापुर और करहल सीट पर बवाल की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा और खैर पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि मीरापुर पर रालोद ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा कुंदरकी, करहल, सीसामऊ, कटहरी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। अब इस बार कौन लोग जीत रहे हैं वो आपको बता देते हैं। गाजियाबाद से बीजेपी के संजीव शर्मा जीत रहे हैं, ये एग्जिट पोल में बताया गया है। वहीं मीरापुर से आरएलडी के मिथिलेश पाल को जीत मिलता हुआ दिखाया गया है और करहल से सपा के तेज प्रताप सिंह यादव अपनी सीट निकाल रहे हैं, ये एग्जिट पोल में बताया गया है। कटहरी के नतीजों के बारे में भी बात करें तो उसे भी लेकर जो एग्जिट पोल में प्रोजेक्शन है वो ये कि बीजेपी के धर्मराज निषाद यहां से जीत रहे हैं। वहीं फूलपुर से बीजेपी के प्रवीण पटेल जीत रहे हैं। खैर सीट से बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर चुनाव जीत रहे हैं। कुंदरकी से सपा के कैंडिडेट जीत रहे हैं और मंझवा से बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य को भी जीतते हुए एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है और सीसामऊ से सपा की नसीम सोलंकी ये सीट निकाल रही हैं, ये एग्जिट पोल में बताया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने एग्जिट पोल को पूरी तरीके से नकार दिया है और ये दावा कर रही है कि बीजेपी ने चाहे जितने भी दांव पेच खेले हों मतदान वाले दिन, लेकिन हम फिर भी बहुत आराम से बीजेपी को हरा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।